आज मेरा कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन जो JNK का था उसमें जज के तौर पर, मेंबर के तौर पर मैंने 3 साल काम किया है और उस दौरान मैंने देखा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा अत्याचार, एट्रॉसिटीज़ करती है। गांव के एरिया में तो ज़्यादा ही करती है, लेकिन शहर में भी करती है। और ये जो केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पटिशन तैयार की है, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजने वाला हूं, क्योंकि अब JNK में ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई नहीं है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेज रहा हूं। यहाँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ, तो उस नाते से मैं ये पटिशन तैयार करके भेज रहा हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। और उसकी कॉपी मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भेजूँगा और यहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर उनको भी भेजूँगा। बस स्टैंड के अंदर सारी दुनिया जानती है, आप सब भी जानते हैं कि बस स्टैंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स, ड्रग्स का मामला होता है और हर किस्म का क्राइम यहाँ होता है। रोज़ अखबारों में रिपोर्ट भी आती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि बस स्टैंड जो है वो हमारा एक रिसेप्शन सेंटर है टूरिस्ट के लिए। अगर यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे तो टूरिस्ट यहाँ से क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है, JD का भी कसूर है, एक बिल्डिंग गिरने वाली है, उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ जो पुलिस ऑफिसर आते हैं, पता नहीं क्या बात है, वो कैसे होते हैं कैसे नहीं, यहाँ पहुँचने के बाद उनका रवैया ही बदल जाता है। मेरे साथ बैठे हुए हैं संजीव दुबे, मैं इनको 4-5 साल से जानता हूँ। यहाँ जो बवाइन स्मगलिंग होती थी, गायों का नाजायज़ और गैर कानूनी शिफ्टिंग होती थी कश्मीर के अंदर, उस मामले में मैंने इनको देखा है कि अपने साथियों के साथ ये पहुँच जाते हैं। उन ट्रक्स को पकड़ने के लिए आपको याद होगा नगरोटा के SHO को बवाइन स्मगलर्स ने सड़क के बीच पीटा था, उसके PSO भी भाग गए थे, सब लोग भागे थे और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो गायों को लेकर श्रीनगर चले गए। तो वो इतने खतरनाक लोग होते हैं और ये छाती आगे खड़े करके उनके ट्रकों के आगे खड़े हो जाते हैं। जो लास्ट केस तालाब तल्ले में हुआ, वहाँ की पुलिस ने हाथ डालने से गुरेज किया, पीछे हट करके ये खड़े हो गए, फिर पुलिस को भी मजबूर होकर उनको पकड़ना पड़ा। उसके बाद DIG जो उस वक्त थे उन्होंने इनको शाबाश भी दी। इनको मैं देखता हूँ कि ये ड्रग्स के खिलाफ भी बोलते हैं। आज का यूथ ड्रग्स के खिलाफ बोले, ये बड़ा एक सुखद समाचार हो सकता है। ड्रग्स अब्यूजमेंट के खिलाफ, ड्रग्स का जो यहाँ चलन चल पड़ा है उसके खिलाफ बोलते हैं। ड्रग्स से हमारी तबाही हो रही है। ये और इनके बहुत से और साथी, मैं इनके टच में रहता हूँ, ये मेरे तभी इन दोनों में भी आते हैं। ये हमेशा धार्मिक कामों में और इस तरह के कामों में आते हैं जो समाज के खिलाफ, समाज में कोई बुराई जितनी भी है उनके खिलाफ बोलते हैं ये। तो ड्रग के मामले में उन्होंने कोई कार्रवाई की होगी, यहाँ शोर मचाया होगा, क्या करें आम आदमी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गवर्नमेंट के नोटिस में लाते हैं। इससे पहले कोई SHO साहब थे, उन्होंने इनको ड्रग्स के ही केस में फंसा दिया और केस तो कोर्ट में फिर होना ही होना है। जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनका लेटर भेजी, उसके बाद पुलिस वाले चिढ़ गए। उनको ये लगता है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अब इनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि आपने टिकट बेचते वक्त ओवर चार्जिंग की है। सरकार ने कौन से रेट फिक्स किए हैं? अगर आप मीडिया के लोग हैं, सब जगह जाते हैं, अगर आप पीक सीज़न में कश्मीर की टिकट लेंगे बस के लिए तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जब सीज़न ऑफ होता है कीमत कम होती है। ये वक्त और मौसम के हिसाब से यहाँ बदलता है, कोई चेक नहीं करता है क्या पोजीशन है। तो इन्होंने, जैसा इन्हें मुझे बताया, 350 रुपया लिया किसी पैसेंजर से वहाँ जाने के लिए, और वो मैनुअली लिया और वो पुलिस ने पकड़ा, टिकट किसी और से पकड़ी, सवारी कोई और थी, बस किसी और ने भरी, चलो इन्हें पकड़ लिया। चलो मैं समझता हूँ कि इसमें विवेचना जो करनी वो कोर्ट में ही होगी, लेकिन पुलिस ने इनको मारा क्यों? इनका हाथ तोड़ दिया है, MLC बनी हुई है और वो तो ज़्यादती थी। इससे ये साबित होता है, ये जो ओवर चार्जिंग का मामला है, मैं ये आपके माध्यम पूछना चाहता हूँ पुलिस वालों को कि आप भी तो ओवर चार्जिंग करते हैं, अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं क्या? तनख्वाह के अलावा जो आपकी कमाई होती है वो ओवर चार्जिंग होती है। अब यहाँ ई-रिक्शा वाले आए हुए हैं, क्या रेट ले रहे हैं वो? किसी पुलिस वाले ने, किसी प्रशासन ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने जो पेट्रोल डीजल वाले ऑटो उनके बराबर रेट कर दिया है, कोई नहीं पूछता। इनको जानबूझ के टारगेट किया गया क्योंकि इनके खिलाफ जो पहला गलत केस बना था वो फेल हो जाना है। इन्होंने उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में और पुलिस ऑफिसर से बात की है, इसलिए चिड़के कि हमारे आगे ये बोल रहा है, इसलिए इनको उन्होंने टॉर्चर किया, मारा गया। पुलिस ने जो इन पर, मैं उन केस में जो उन्होंने झूठा केस बनाया उसकी कोई बात नहीं, वो फेल हो जाएगा कोर्ट में। लेकिन जो इनको मारा, इनका हाथ तोड़ दिया, उसकी क्या वजह है कि एक आदमी जो विसल ब्लोअर बना है, जो पब्लिक की आवाज़ उठाता है, जो अच्छाई के लिए बोलता है, उसको डिमोरलाइज कर दो, ये नहीं हम होने देंगे। जम्मू शहर में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस के सीनियर ऑफिसर 1-2 के नोटिस मैंने बात लाई है, उनको ये बताता चाहता हूँ कि जम्मू में जो आपकी पुलिस है उनको सोशल वर्कर और फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी बनकर चलेंगे, तभी ये जो इनको एरेडिकेट किया जाएगा जो बुराइयां हैं। अगर वो दबाने की कोशिश करेंगे, हिटलरी राज करेंगे यहाँ, तो वो जम्मू के लोग नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ
कि पुलिस को इन ऑफिसर्स ने जिसने भी इन पर अत्याचार किया, जिसने इसको मारा, उनके खिलाफ वो खुद कार्रवाई करें, अन्यथा हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, पर अच्छा रहेगा कि ऑफिसर खुद आके इसमें एक्शन लें और गिल्टी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हम जो दूसरे रास्ते कोशिश करूँगा। भाई साहब से ये अपनी बात कहेंगे, फिर ये सबसे पहले आज प्रेस वार्ता में मैं सब प्रेस वार्ता मीडिया कर्मियों को यहां वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि हमारे ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार के खिलाफ जो भी वायलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, उसको चलते आज हम लोगों ने जो हमारे संजीव दुबे जी हैं और हमारे रिटायर्ड जज साहब जो पहले काफी बात अपना बोल चुके हैं कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, और जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के, अगर मैं सबको नहीं इल्जाम लगाता, कोई चंद जो पुलिस कर्मी हैं जो इस तरीके की नेगेटिविटी या सोशल एक्टिविस्ट की तरफ के लिए या किसी और हमारे समाज सेवक के साथ जो इस तरीके का यानी कि अत्याचार अगर करते हैं, उससे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होती है। और सीनियर ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट के उनके आगे भी हम लेटर भेजेंगे। और एज ए मैं सन्नी कांत चीफ ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया JNK के यूटी चेयरमैन होने के नाते हमने ऑलरेडी सेंटर के अंदर हमने लेटर काफी भेजे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट एक्ट है वो अभी तक आपने अमेंडमेंट नहीं किया, इसको जल्द से जल्द एक्ट अमेंडमेंट करके इस तरीके की जो गतिविधियां यहां पे किसी न किसी ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए होती है उसको रोकने का काम जो है वो ह्यूमन राइट वाले वो करें। और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब, उनके जो ऑफिस में हमारे लेटर है वो पहुंचे हैं और वहां से आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर एक्ट लागू होगा। संजीव दुबे जी के साथ जिस तरीके का जो एक्टिविटी पुलिस के ऑफिसर के जरिए हुई है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हम लेटर या इनकी पूरी MLC वो पूरी बना के जम्मू कश्मीर के DGP साहब या हमारे IG उनके ऑफिस में भेजेंगे और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय हमारे अमित शाह जी उनके पास भी फॉरवर्ड करेंगे और नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है हमारी इंडिया की, उनके ऑफिस में भी हम सेंड करेंगे, जिसके चलते आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या समाज सेविक अगर काम करने के लिए बाहर उतरते हैं तो क्यों खटकते हैं इन लोगों की नजरों में। अगर वो अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो करेंगे। अगर वो जैसे कहा कि वो अपनी गो तस्कर की जो स्मगलिंग है उसको रोकने का काम करते हैं, नशा मुक्त जो है या नशे को छुड़ाने के अपना नौजवानों के लिए वो काम करते हैं, जहां समाज में लंगर जैसी चीजें वो लगाते हैं, तो इस तरीके के ऐसे इंसानों के साथ अपनी जिद, अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए अपनी पावर का यूज करना, ये कतई जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता रखी है, ह्यूमन राइट वायलेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी लंबे तादाद में अगर हो रही है, इसको हम जल्द से जल्द जो है इसको खत्म करने का काम हम करेंगे। और हम माननीय हमारे LG साहब हैं उनके आगे भी आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ह्यूमन राइट जो एक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर वो जल्द से जल्द अमेंडमेंट किया जाए, जिसके चलते कोई भी यहां पे अगर उसके खिलाफ अगर कोई मतलब कि गलत बात करता है या एक्टिविटी गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव जी, विक्टिम जो है, जय श्री राम जी, ये अभी कोई 10-15 दिन की पहले की बात है। ये कोई लड़का भी यार एक ही दिन में वो आया लड़का, पता नहीं ये पुलिस की प्लानिंग के साथ था, तो वो टिकट वगैरह लेके वहाँ पे थाने में, तो मुझे बुलाया उन्होंने थाने में, तो मुझे थाने में बुलाते हैं कि आप थाने में आओ, तो मैं थाने में चला जाता हूँ। बस जाते थाने में जैसे ही निकलता हूँ मैं अंदर, तो वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं। और ये मुझे लगी तो यार काफ़ी सारी है, लेकिन ये मेरा फ्रैक्चर आया हुआ, तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं किया। तो ये तो नॉर्मल सभी रेट जो भरते हैं, खाली ओवर चार्जिंग वाला ड्रामा था। उनका ये कहना था कि भाई बड़ा तू मीडिया में बोलता है, बड़ी तूने पहले एप्लीकेशन दी है, बड़ी तूने RTA लगाई है। देखो ये तो मेरा राइट था, क्योंकि अगर मेरे को उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया, मेरे अपने थाने के साथ में बिल्कुल ऑफिस है मेरा, तो वहाँ से मुझे अरेस्ट करते हैं, तो मैंने उनसे RTA लगा के कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है कि भाई आप रिकॉर्डिंग दे दो, कैमरे की रिकॉर्डिंग आएगी, सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो वो मैंने अपना राइट था, मैंने अपने लिए किया है। तो अब ये उस चक्कर में मुझे खाम ये पजल किए जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये देखो, मानने वाला कोई मतलब नहीं है, अगर कोई पूछताछ नहीं की, कुछ नहीं किया, सीधा ही उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। तो ये मैं MLC वगैरह में करवाई हुई है। तो ये है कि ये इसके लिए जो मैं केस पूरा लड़ूंगा, पीछे हटने वालों से मैं